जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 8 जनवरी 2026, जी हाँ, मैं तो इंतजार कर रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न का, लेकिन अलग दूसरा ही अपडेट आ गया है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में। ऑफिशियल पीडीएफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सुजलोन को लोगो दिख जाएगा, यहाँ पे भी सुजलोन का लोगो आप लोगों को दिख जाएगा। सुजलोन में भी आज 4% की अच्छी खासी गिरावट आई है और इंपॉर्टेंट लेवल को जो है नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया, कह लीजिए ब्रेक डाउन दे दिया है। 50 रुपये 82 पैसे के कह लीजिए करेंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 51 रुपये के नीचे की साइड में आके ट्रेड कर रहा है। जो आज का अगर टॉप देखेंगे तो 53 रुपये 40 पैसे तक का था। मतलब आज एक टाइम पे ऊपर ओपन हुआ था, तो ऊपर पहले गया था, जो कि ये वाले लेवल पे यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद ऊपर गया था। ये लाइन होती है फ्लैट लाइन, ठीक है ना, मतलब कल का क्लोजिंग। और वहां से कंटिन्यू जैसे जैसे मार्केट गिरता गया वैसे वैसे ये भी साथ में गिरता गया। मार्केट की वजह से भी मार्केट में भी 1% की गिरावट आई है, 250 पॉइंट की। और अन्य इंडेक्स तो छोड़ दीजिए, जो छोटे मझोले वाले इंडेक्स टाइप के हैं, मेटल कह लीजिए, आईटी कह सॉरी आईटी कह लीजिए, और ये कुछ इस तरीके से कई सारी ऑयल कंपनियां, ये सब में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए आज मिली है, जो कि आप लोगों को पता है, ठीक है ना। इसमें आज 6 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। 6 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। 306 करोड़ रुपए के टोटल यहाँ पे शेयर बाय शेयर यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। और 52% के 51% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज भी आ रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को एफएनओ का डाटा बताया था, उस समय भी मैं आप लोगों को बताया था कि अभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे एक दिन जब 3% की तेजी आई थी, तो थोड़े से कॉल राइटर जो है अपने कॉल काट के ऊपर की साइड में भागे थे 58 रुपये के लेवल के आसपास ऐसे। लेकिन जब ही मार्केट दूसरे दिन फिर से निगेटिव हुआ, फिर से जो है 56 54 पे आके 53 पे आके फिर से जो है कॉल राइटर हावी हो गए। ऑप्शन चैन के डाटा में समझाया था, फिर समझा दूंगा कभी। अभी बात करेंगे, ये एक अपडेट छोटा सा निकल के सामने आ रहा है। इस अपडेट के बारे में क्या है, तो वही ई शॉप वाला है। एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन प्लान, यहाँ पे एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन प्लान 2022 के तहत कंपनी ने कुछ इक्विटी शेयर इशू करने के लिए मंजूरी दी थी। लगभग 10 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर थे, मंजूरी दी थी। उसी में से जो है थोड़े 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 करके जो है अपने एम्प्लॉय को कंपनी ई शॉप देती है, जारी करती है। तो अभी की बात करेंगे तो अभी कंपनी ने टोटल 5,55,250 इक्विटी शेयर ई शॉप जारी किया है। और ये दो जो है ग्रांट के थ्रू जो है जारी किया गया है। अब ये ई शॉप होता क्या है? ई शॉप देखिए, मैं कई बार समझाया हूँ, क्योंकि बार बार कंपनी ई शॉप जारी करती है अपने एम्प्लॉय को थोड़ा सा, मतलब हौसला बढ़ाने के लिए, एक रिवार्ड टाइप का देने के लिए कह लीजिए, एक बोनस टाइप का कह लीजिए उन लोगों को देने के लिए, क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए एक तरीके से बोनस ही होता है, ठीक है ना, या कह लीजिए डिविडेंड टाइप का होता है, या उनके लिए थोड़ा सा फायदे वाला चीज़ होता है। वो कैसे नीचे आप लोगों को अभी समझ में आ एम्प्लॉय जो है जुड़ के कंपनी के साथ मन लगा के काम करें, अच्छे से दिल से काम करें, इसके लिए दिए जाते हैं। क्योंकि ये जो ईसॉप जारी किया जाता है एम्प्लॉय को, वो इस पे को एक तरीके से कहिए लॉक इन रहता है, कुछ 2 साल 4 साल ऐसे करके। तो फिर उतने दिन उनको कंपनी के साथ जुड़ के काम करना ही पड़ता है, नहीं तो ये ईसॉप जो है उनका एक्सपायर हो जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एक बढ़िया टूल है कुल मिला के एम्प्लॉय को अपने से कंपनी के साथ जो है जोड़ के रखने का, ठीक है ना। 8 जनवरी को कंपनी ने इश्यू किया है। 2 रुपए फेस वैल्यू वाले ये ई-स्टॉप जारी हुए हैं। इसके थ्रू कंपनी को वहीं कह लीजिए कि 28,26,250 रुपए भी मिलने वाले हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट पे जारी होते हैं, कम पैसे पे जारी होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मतलब वैल्यू पे मतलब इनको जारी किया जाता है। जैसे जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो 22/5/2023 ग्रांट 1 के तहत जो है कंपनी ने टोटल इश्यू किए हैं 5,53,250 इक्विटी शेयर, जो कितने रुपए मतलब प्राइस पे इशू किए गए हैं, 5 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इशू किए गए हैं। इस 5 रुपए में 2 रुपया फेस वैल्यू है और 3 रुपया प्रीमियम पे यहाँ पे कंपनी ने इशू किए हैं, जिसके तहत कंपनी को 27,66,250 रुपए यहाँ पे मिलने वाला है। इसका सीरियल नंबर भी यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, जो शेयर जारी किया गया, ठीक है ना। वहीं पे 2000 मतलब और शेयर 23/5/2024 ग्रांट 2 के थ्रू जो है इश्यू किए गए हैं, जो 30 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इश्यू किए गए हैं। इसमें 2 रुपए फेस वैल्यू है और 28 रुपए प्रीमियम पे जारी हुई हैं। 60,000 के आसपास यहाँ से पैसा मिल जाएगा। टोटल कंपनी को वहीं टोटल 28,26,250 रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं। 5,55,250 ई-शॉप जारी करके। अब इसका शेयर कैपिटल बढ़ गया है। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, अब इसका शेयर कैपिटल जो बढ़ के हो गया है 2,742 करोड़ 57,71,518 रुपए। और अब कंपनी के पास टोटल इक्विटी शेयर हो गए हैं
1371 करोड़ 28,85,759 इक्विटी शेयर यहाँ पे टोटल हो गए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी अन्य कोई खबर नहीं है, छोटा-मोटा वहीं जो है कोई आरएसआई के बारे में लिख रहा है, कोई कुछ इसी तरीके से छोटी-मोटी रिपोर्ट यहाँ पे लिखी जा रही हैं। अभी एक मैं वीडियो बनाया था ये वाला कि क्या 42 की तैयारी हो रही है, नेगेटिव संकेत मिल रहा है, शेयर होल्डर जल्दी से देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर 20 डीएमए के ऊपर-ऊपर रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी और बोला था आप लोगों को कि 20 के ऊपर-ऊपर है या थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, तो ऐसे कोई ख़ास दिक्कत है नहीं, क्योंकि 54 का रेजिस्टेंस लिया है तो थोड़ा बहुत फिर से रिट्रेस कर सकता है नीचे के साइड में। लेकिन अगर ज़्यादा पैनिक से गिरावट आती है, फिर से ₹52 वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना बन जाएगी। तो यही वाला जो ग्रीन वाली लाइन में पहले से ड्रॉ करके रखा था, उसमें आप लोग देख सकते हो उसको नीचे ब्रेक कर दिया। हालाँकि रिसेंट का भी लो जो बनाया है या उसके पहले के सारे ये लो बनाए हैं, अभी उनके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन वही बात है ना कि अभी थोड़ा-सा संकेत नेगेटिव मिल रहा है और कहीं न कहीं शेयर जो है फिर से वहीं 40, 42, ₹44 वाले लेवल को टच करने के लिए एक बार के लिए तैयार हो सकता है या फिर तैयारी कर रहा है, ऐसी संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो देख लीजिएगा, मेरा व्यू इसमें थोड़ा-सा कह लीजिए 52 के ऊपर था तो थोड़ा-सा पॉजिटिव था, लेकिन अब इसमें मेरा व्यू पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि अब 20 डीएमए के भी नीचे जा गए, मतलब जा चुका है। क्योंकि सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, आरएसआई पे कुछ स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, तो फिर थोड़ा-सा व्यू इसमें नेगेटिव रहेगा। और आप लोगों को बोला भी हूँ कि कम से कम ₹56 का ब्रेकआउट देके सस्टेन करे, तब कहीं जाके बड़ा मोमेंटम की संभावना बनेगी और मेन ट्रेंड जो पॉजिटिव तभी होगा जब ₹62 का लेवल ब्रेक करेगा। नहीं तो छोटा-मोटा पुल बैक जो है इसमें आता रहेगा। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा।